मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। भारत देश के तमाम राज्यों व शहरों की तरह प्रयागराज में भी एक अनोखी मान्यता वाला महादेव का मंदिर स्थित है, जहां श्रद्धालु मान्यता पूरी करने के लिए ताले लेकर आते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद ही ताला खोल लेते हैं। प्रयागराज के मुट्ठीगंज स्थित नाथेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहां पर हजारों की संख्या में ताले लगाए गए हैं। नाथेश्वर महादेव मंदिर, जिसे श्रद्धालु ताले वाले महादेव के नाम से भी जानते पहचानते हैं। वही आपको बताना चाहेंगे कि मंदिर परिसर में अंदर बाहर रेलिंग और दीवारों पर हर तरफ सिर्फ ताले ही ताले दिखाई पड़ते हैं और सभी तालों में उन श्रद्धालुओं के नाम लिखे होते हैं जो अपनी मन्नतें लेकर इस शिवालय पर आते हैं, और ताले पर नाम इसलिए भी गुदवाते हैं ताकि मनोकामना पूरी होने के बाद उसे पहचान कर खोला जा सके। मंदिर परिसर में हजारों की तादाद में ताले लगाए गए हैं, जिनकी संख्या रोज घटती बढ़ती रहती है, खासकर सावन के दिनों में। वही मंदिर महंत शिवम मिश्रा बताते हैं कि काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में साधना के दौरान भगवान के आदेश पर मंदिर में पहला ताला लगाया गया था। इसके बाद मनोकामना वाले तालों की भरमार हो गई। सावन और महाशिवरात्रि के मौके पर इस मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। नाथेश्वर महादेव मंदिर कई साल पुराना बताया जाता है। महंत के अनुसार जो मंदिर की दीवारों पर लिपि लिखी है वो मुगल काल की है, जिसका शिलालेख भी मंदिर की दीवारों पर दिखा। वही ये भी कहते हैं कि जब मंदिर के अंदर अभिषेक होता है तो जितना भी जल हो दूध हो सब इस मंदिर के गर्भगृह में ही समा जाता है और बाहर नहीं निकलता। और चौंकाने वाली बात भी बताते हैं महंत शिवम की, इस मंदिर में पानी निकासी का कोई रास्ता भी नहीं है और जो भी जल या दूध चढ़ता है वो सब समा जाता है। पहले से तो बाबा पशुपतिनाथ ये मंदिर रिलेटेड है। नाथों की गद्दी वो भी है, नाथों की गद्दी है, और उसके अलावा ये कोर्ट है। ये आम मंदिरों की तरह नहीं है। यहाँ पे केस ताला मतलब एक अदालत का केस है। भक्त आते हैं, अपने केस को लगाते हैं, जो भी मन्नत है उनको जो भी कष्ट होती है वो मान के ब्राह्मण से संकल्प करा के, माला को चढ़ा के, संकल्प करा के और काले में नाम लिखा के लगा के चले जाते हैं। फोटो की जब मन्नतें पूरी होती तो आके वो अपने लॉक को खोलते हैं। इसमें कहा जाता है फारसी में भी शिलालेख है मंदिर में, पुरानी क्या उसके पीछे इतिहास है? फारसी में करीब, ये तो आप लोगों को पता होगा कि 700 या 800 वर्ष पहले ये लिपि लिखी जाती थी। उसके पहले की लिपि तो हो ही नहीं सकती। असम जो पत्थरों में उस जमाने में जो रहा हो मुगल काल का, वही लेख लिखा गया है। दूसरी इसकी खासियत है कि यहाँ का पानी कहीं नहीं जाता, इसी के अंदर स्टोर रहता है। पानी ओवरफ्लो भी हो जाएगा तो 2-4 दिन में अपने आप सूख जाता है। जब से मंदिर का निर्माण हुआ तब तो हम भी पैदा नहीं हुए। पानी इसके अंदर अपने आप? हाँ, इसी के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं जमीन से 4 फीट ऊपर है। मंदिर के गर्भगृह से ये 4 फीट ऊपर है। बिना मोटर लगाए किसी चीज को बाहर नहीं कर सकते, असंभव है। तो आपके सामने आप कहाँ से आता है पानी किसी को नहीं मालूम? नहीं कहाँ से आता है। जितने भी जल चढ़ेंगे, अभी 11 से 15 हजार लीटर का दूध का अभिषेक हमारे शिवरात्रि के अनुष्ठान के महत्व को दौरा कराया जाता है। वो सारे दूध उसी पे रहते हैं। ओवरफ्लो हो जाएगा लेकिन अपने आप उनकी सूख जाएगा 2 दिन के अंदर। सभी लोगों की कामना पूरी होती है, उसी के 1.5 महीने में हो जाती, कभी साल भर 1.5 साल में पूरी होती है। तो पूरी होती है। तो इसके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। हम लोग बहुत टाइम से मंदिर से जुड़े हुए हैं। जो भी आज तक मांगा है भगवान से उन्होंने दिया है, इसलिए हम लोग उनकी सेवा करते रहते हैं। हर समय उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। इनसे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जो भी मांगते हैं उनकी मनोकामना कभी 24 घंटे में, कभी 8 घंटे में, 2 दिन में, कुछ कुछ लोग की टाइम लग जाता है होने में, मगर पूरी जरूर होती है मनोकामना। प्रयागराज अब्बास अंसारी की हिस्ट्री शीट पर पुनर्विचार का निर्देश। हाईकोर्ट ने एसपी गाजीपुर से 1 माह में नए सिरे से आदेश करने को कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ सदर से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की हिस्ट्री शीट खोलने के मामले में एसपी गाजीपुर को नए सिरे से विचार कर आदेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने कोर्ट ने हिस्ट्री शीट को चुनौती देने वाली याचिका निस्तारित करते हुए दिया है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में 2022 में याची की हिस्ट्री शीट खोली गई थी। अब्बास अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अपनी बहस में कहा कि याची की हिस्ट्री शीट खोलने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया और न ही पक्ष रखने का अवसर दिया गया। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि याची सीधे हाईकोर्ट आ गया है, उसे पहले गाजीपुर के एसपी के समक्ष अर्जी देना चाहिए था। इस पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए याची को एसपी के समक्ष अर्जी देने का निर्देश दिया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद अब संगम नगरी में भी बीती रात से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। शहर में कई जगह सड़क किनारे तेज हवा और बारिश के कारण पेड़ गिरे तो रास्ता बाधित हो गया। कई जगह जल भराव सड़कों पर देखने को मिले तो वही सावन के पवित्र मास में घाटों पर पहुंचे इस मौसम का लुत्फ भी उठाते नजर आए। लेकिन जिस तरीके से तेज हवाएं के साथ गंगा मैया का विकराल रूप आज देखने को मिला, मानो जैसे किसी समुद्र तट पर खड़े हैं। वही घाट पर पहुंचे लोगों ने गंगा मैया का ये विकराल रूप देख आश्चर्यचकित रह गया।
नगवासी से संगम की ओर जाने वाले रास्ते पर जहां रिवर फ्रंट मरीन ड्राइव के तर्ज पर बनाया गया था, आज हकीकत में मरीन ड्राइव लग रहा था। लगातार गंगा के बढ़ते जल स्तर से कछारी इलाके में रहने वाले लोग परेशान हैं, तो लगातार अधिकारी और जल पुलिस भी बोट से संगम क्षेत्र निरीक्षण और भ्रमण कर रहे हैं। लग रहा है आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं दशाश्वमेध घाट पे, जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कि घाट बनवाया है, उस पर आज गंगा मैया अपना रूप दिखला रही हैं, जो कि गंगा सागर से भी, गंगा सागर कहिए, महासागर कहिए, आज मार का विकराल रूप यहाँ समुद्र जैसा दिख रहा है। समुद्र जैसा आज है। जो भी आ रहे हैं सब प्रसन्न हो जा रहे हैं। क्या नाम है? प्रमोद दुबे। संगम नगरी प्रयागराज में बुधवार देर रात से हो रही बारिश के कारण जहां बृहस्पतिवार को भी लगातार होती बारिश के कारण पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और लोग बारिश के कारण घरों में कैद हो गए, वहीं दूसरी तरफ बारिश और हवाओं के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिससे यातायात बाधित हुआ और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तो दूसरी तरफ पेड़ गिरने के कारण कई जगह पर विद्युत के तार भी टूटे, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई और कई मोहल्ले में लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा। यहाँ पे ये हुए 11,000 का पोल पेड़ था, पेड़ गिर गया और उस पर गाड़ी आई थी। गाड़ी आ रही थी, अचानक से गाड़ी दब गई और उसमें 2 बच्चे थे और एक गाड़ी का चालक था, जो कुशल सही थे, और गाड़ी जो चला रहा था उसको थोड़ी सी चोटें लग गई। बाकी कोई दिक्कत हुई नहीं, कोई जान मान का खतरा नहीं हुआ और नगर निगम के पूरे अधिकारी आए और क्रेन द्वारा इसको हटाया गया, पेड़ को हटाकर सफाई किया गया। क्या नाम है आपका? राजू कुमार। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार चोरी और टप्पेबाजी की घटना सामने आ रही है, जहां एक दिन पहले यमुना पार के मेजा में आभूषण व्यापारी से छिनौती हुई थी, तो वही आज सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में एफओस में काम करने वाले रंजीत शर्मा अपनी पत्नी सुमन कुमारी संग लोन लेने आए थे, जहां उचित पैसा न मिलने पर कुछ आभूषण गिरवी रख बाकी के आभूषण करीब लगभग 4 लाख का लेकर वापस जा रहे थे। तभी ई रिक्शा पर 2 और महिलाएं बैठी और चौखट का पानी टंकी पर पति पत्नी उतर गए और ई रिक्शा महिलाओं को लेकर स्टेशन की ओर चला गया। जब पीड़ित पति पत्नी चौपट पहुंचे तो देख उनका बैग गायब है, जिसके बाद उन्होंने अब सिविल लाइन सुभाष चौराहा पुलिस चौकी में प्रार्थना पत्र देकर मदद की गुहार लगाई है, जिससे उनका चोरी हुआ आभूषण उन्हें वापस मिल जाए। वहीं पुलिस अब प्रार्थना पत्र मिलने के बाद सीसीटीवी में देख रही है और जाँच पड़ताल जुट गई है। मुथूट फाइनेंस सिविल लाइन, हमको गोल्ड लोन करवाना था, तो मैं आई थी गोल्ड लोन करवाने के लिए, तो मेरा 1,20,000 का हो गया था। लगभग 4 लाख का मेरा गहना उसमें गोल्ड है। संगम नगरी प्रयागराज में स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी पूर्व राज्यपाल पौंडीचेरी के 26वें पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम दुर्गा पूजा पागबाई के बाग आयोजित हुआ, जहां पर आम जनमानस ने कार्यक्रम हिस्सा लिया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शोक संवेदना व्यक्त किया। तो वही उनके द्वारा देश और समाज के लोगों के साथ किए गए अच्छे कार्यों को शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने बताया। संगम नगरी प्रयागराज में हो रही बारिश के कारण अब विकास कार्यों की पोल खुलने लगी है, जहां एक तरफ जगह जल भराव की समस्या देखने को मिलती है, तो वहीं आज पुराने शहर के नूर उल्ला रोड स्थित निराला स्वीट के सामने सड़क धंस गई, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। महाकुंभ के दौरान बनी इन सड़कों पर गड्ढे होने लगे हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों पर गड्ढे और सड़क धंसने की समस्या देखी जा रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।